सर आपकी मंथली इनकम की अगर बात करें तो कितनी इनकम आप ले लेते हैं इनसे? जी सर, हमारे पास लगभग अभी 200 बेड होने वाले हैं, 200 पौने 200 बेड हैं अभी। इससे आप एक बेड से लगभग 1000 रुपये की आप वर्मी कंपोस्ट निकाल लेते हैं, तो लगभग मान के चले अभी 2 लाख रुपए पर मंथ के हमें आ रहे हैं। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इसमें खर्चा आएगा, कितनी इसमें पूंजी की आवश्यकता होगी। साथ ही भाइयों ये भी बताऊंगा कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इससे लाख रुपये कमा सकते हैं। और भाइयों ये भी बताऊंगा मार्केटिंग आप कहाँ कर सकते हैं, जो मेन एक मुद्दा है इस वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में। भाइयों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो पास वाले घंटे का बटन है वो जरूर दबाएं, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी सर लोकेशन क्या है और एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए सर अपना। सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा। मेरे नंबर है 9813777272। जी सर, वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस से पहले आप क्या करते थे? जी सर, मेरी एक शॉप है पटौदी के अंदर, आज भी है, इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, और वो अभी भी है, और उसके साथ साथ हम ये काम भी कर रहे हैं कि एक्चुअल में मेरे को शौक़ था कुदरत से जुड़ने का। हुआ क्या कि मैंने राजीव दीक्षित जी के विचारों को सुनना स्टार्ट किया, जैसे ये यूट्यूब जब से स्टार्ट हुआ है, और उन्हीं के विचारों से हमने गौ माता रखी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी हमारे यूनिटें नई लग रही हैं उनके ऊपर भी जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी गाय और गाय का पालन करें और उसको बढ़ाएं जी, और उनके विचारों को बढ़ाएं। तो सर जब आपने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत करी जी तो कैसे आपको विचार आया कि मेरे को वर्मी कंपोस्ट ही करना है? क्योंकि सर मैंने बहुत सारी यूनिटें पे विजिट किया है, मैंने देखा है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके अंदर लागत बहुत ज़्यादा है। इस काम के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही लागत आएगी, बाद के अंदर कोई लागत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सस्ता है, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कितने भी बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दूसरा सर ये बताइए, आपने वर्मी कंपोस्ट बिजनेस कब स्टार्ट किया था, कितने बेड से स्टार्ट किया था जी और कितना खर्चा आया था? सर, मैंने स्टार्टिंग किया था उस समय मेरे पास सिर्फ 2 बेड थे, और 2 बेड से आज बढ़ाता मेरे पास लगभग आज पौने 200 बेड के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, और लगभग 100 बेड अभी हमारा काम चल रहा है, 100 बेड अभी और लगाएंगे। उसके बाद लागत की बात जब तक आती है तो स्टार्टिंग में 2 बेड के लिए लागत एक मान के चलो आइडिया लगभग 6000 रुपये पर बेड आती है, 30 बाई 4। सर ये बताइए इसको करने के लिए मिनिमम कितने एरिया की आवश्यकता होती है? सर वो डिपेंड करता है कि आप कितने बेड से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसको आप स्टार्टिंग के अंदर एक 100 फीट की जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपके काम बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसको 1 एकड़ में भी लगा सकते हैं जब आपका काम बड़े स्केल पे चला जाए। तो सर इसको ओपन में भी करते हैं और शेड में भी करते हैं? जी तो बेस्ट तरीका कौन सा है इसको करने का? देखिए हमने एक एक्चुअल में मॉडल बनाया हुआ है, इस तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने बनाया हुआ है ग्रीन नेट के थ्रू। इसके अंदर हमें बेनिफिट ये होता है, इसके अंदर कम तो पानी लगाना पड़ता है हमें, इसके अंदर पराली भी कम डालनी पड़ती है, तो हमें सुविधा मिल जाती है। ठीक है, बाकी जो सबसे अच्छा मेथड है वो खुले के अंदर ही है, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है, और इसी लेवल के हिसाब से हम बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुले में लगाएं, कम खर्चे में लगाएं। सर ये बताइए एक सिंगल बेड की लंबाई चौड़ाई और हाइट कितनी होनी चाहिए? जी सर, एक सिंगल बेड की लंबाई जो है वो आप लंबाई कितनी भी कर सकते हो, बाकी एक स्टैंडर्ड है हमारा 25 से 30 फीट हम लंबाई रखते हैं, चौड़ाई हम रखते हैं 4 फीट, और जो ऊंचाई है वो गर्मियों में हम रखते हैं 1 फीट और सर्दियों में 1.5 फीट। और अर्थवॉर्म किस रेशियो में सर इसमें डाला जाता है? जी, अर्थवॉर्म का रेशियो ऐसा होता है सर, जितनी भी लंबाई है बेड की, जितनी आप लंबाई करोगे, चाहे वो 100 फुट हो, चाहे 20 फुट हो, कितने भी फुट हो, फिट के हिसाब से पर केजी 1 केजी उसमें डलेगा। यानी 30 फुट लंबा बेड है तो लगभग 30 केजी इसके अंदर अर्थवॉर्म आएंगे। पर फुट 1 केजी? जी, ये स्टैंडर्ड है, और जैसे जैसे आपके पास अर्थवॉर्म अगली बार जैसे 2 से 3 महीने में डबल हो जाएंगे तो आप उसके हिसाब से कितने भी डाल सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी है ये। सर ये बताइए कि अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो एक बेड की तैयारी क्या क्या करे, कैसे कैसे बेड को तैयार करे, कैसे उसको बनाए? जी सर, स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जहाँ भी आप यूनिट लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे पानी मीठा हो, सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा है मिट्टी में जल भराव ना हो, ऐसी मिट्टी का चयन करें जहाँ पे पानी ना भरे। प्लेन मिट्टी करा के उसके ऊपर आपको पॉलीथीन लेनी है, पॉलीथीन उसको समतल करके बिछाइए। तो सर पॉलीथीन की, सॉरी टॉक रहा हूँ मैं आपको, जो पॉलीथीन है उसकी कोई मोटाई वगैरह होती है सर इसमें? हाँ, इसकी थिकनेस का हिसाब होता है, थोड़ी मोटाई होती है, उसको हम बोलते हैं जैसे 25 फीट लंबा करना है तो आपको दुकानदार को बोलना पड़ेगा जी 25 एक की मेरे को पन्नी चाहिए। ठीक है, 1 नंबर है वो थिकनेस का सिस्टम है। ठीक है, उस हिसाब से पन्नी आएगी, मोटी होती है, जल्दी फटेगी नहीं, ज़्यादा चलेगी। उसके बाद ईंट होती है, साइडों में जो ईंट लगती है वो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ईंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड से मिट्टी से भी एक वो बना सकते हैं ना, लेयर, मेड बना सकते हैं। उससे क्या है कि आपका बचत और भी हो जाएगी। उसके बाद पराली नहीं है तो आपके पास आप केले के पत्ते ले सकते हो, गोदाम से केले के पत्ते आपको फ्री में मिल जाएंगे, केले के गोदाम से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, आप इसके अंदर लगा सकते हैं बोरी। ठीक है, उसके बाद बोरी, हाँ,
उसके बाद आप लगा सकते हैं इसके अंदर जो हमारी बाजरे की पूली होती है वो भी लगा सकते हैं, वो भी सबसे, और ये सारी लगभग बहुत फ्री के बराबर ही है, इनके अंदर ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। जी। तो सर गोबर कितना पुराना होना चाहिए? ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास 3-4 महीने पुराना गोबर है, क्या उसको भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, उसको यूज़ नहीं कर सकते। गोबर हमारे पास जो पुराना होना चाहिए वो लगभग 15 दिन पुराना होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गोबर थोड़ा बहुत अगर 10 दिन में या 12 दिन में ठंडा भी हो गया, लेकिन उसके अंदर गैस अभी भी रहती है, तो कम से कम 15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए और 1 महीने तक चल जाएगा, वो अच्छा गोबर होता है, बेस्ट। बाकी ऊपर नीचे 2-4 दिन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। सर कैसे ये पहचाने किसान भाई की जो गोबर है वो अब हमारा तैयार हो गया है? ठीक है, देखो 15 दिन तो पुराना आपको करना ही करना है, उसको पानी डालते रहना है सुबह शाम, उसके अंदर दबा के पानी डालना है। उसके बाद आप गोबर के अंदर 1 फीट का आप उसको फैला लीजिए, जैसे ये फैला हुआ है 1 फीट के ऊपर से इसके अंदर को डंडा लेके डंडे से इसके अंदर छेद कर दीजिए हर जगह, और उसके अंदर पानी भर दीजिए। ठीक है, ये ठंडा हो जाएगा। और आपको जब चेक करना है 15 दिन पीछे इसमें हाथ डाल के देखेंगे तो आपका हाथ ठंडा ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, तो मतलब तैयार हो गया है। और स्मेल भी नहीं आनी चाहिए गोबर हाँ की? हाँ हाँ तो सर एक बेड की अगर बात करें तो कितनी इससे लागत आती है? जी सर, जो 25 फीट लंबा बेड होता है, 25-4-1, इसके अंदर एक आइडिया मान के चलते हैं कि ये लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में खर्चा आता है। ठीक है, और जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, जैसे 30 फीट का लंबा बेड हो गया, उसके अंदर 1 से 1.5 हज़ार रुपये और बढ़ जाएंगे, लगभग 6 से 7 हज़ार के बीच में खर्चा आएगा। सर आपकी मंथली इनकम की अगर बात करें तो कितनी इनकम आप ले लेते हैं इनसे? सर हमारे पास लगभग अभी 200 बेड होने वाले हैं, 200 पौने 200 बेड हैं अभी। इससे आप एक बेड से लगभग 1,000 रुपये की आप वर्मी कंपोस्ट निकाल लेते हैं, तो लगभग मान के चले अभी 2 लाख रुपये पर मंथ के हमें आ रहे हैं। सर दूसरा ये बताइए, जिन भाई के यहाँ पे मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है, तो वो इसको कैसे करें? नहीं सर, खारे पानी के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नमक से तो उनको पहले ही एलर्जी है। अगर आप नमक का थोड़ा सा इस पर डाल कर उस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो ये मर जाएंगे ऑटोमेटिक, इनके शरीर पे छाले पड़ जाते हैं नमक की वजह से। ठीक है, तो नमकीन पानी के अंदर नहीं चलेगा, ये तो खाली मीठे पानी के अंदर या फिर जो नॉर्मल पानी होता है उसके अंदर बेस्ट है। दूसरा सर ये बताइए, अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बेड से स्टार्ट कर सकता है? 2 बेड से भी स्टार्ट कर सकता है, ये 50 बेड से भी कर सकता है, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि लगभग 20 बेड से आप स्टार्ट कीजिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी एक छोटी सी पूंजी लगी होगी जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप उस काम को बढ़ाते चले जाओगे। अगर आपने एक ही बेड लगाया तो उसके अंदर इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि एक बेड से इनकम भी स्टार्ट नहीं होती ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कम से कम 20 बेड से स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे काम बढ़ेगा 80 से 100 बेड के तरफ जब पड़ेगा, ये लगभग 1 साल के अंदर ये कवर हो जाएगा, 80 से 100 बेड आपके बन जाएंगे, उस समय आपका प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट निकलने लगेगा। तो एक अनुमान बताइए सर, 20 बेड से कितना प्रॉफिट किसान भाई ले सकते हैं? देखिए, जब तक इसके अंदर एक साइकिल नहीं चलेगी ना, साइकिल का मतलब समझ रहे हैं आप, चक्कर नहीं चलेगा। चक्कर तब चलता है जब लगभग आपके 100 बेड हो जाते हैं। 20 बेड का आप 40 कीजिए, 40 का 80 कीजिए, ये जो है ये आपका राउंड लगभग 1 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 1 साल के अंदर 100 बेड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी। तो सर अब बात हुई वर्मी कंपोस्ट बनाने की, कैसे क्या प्रोसेस है। अब बात आती है, मेन मुद्दा आता है मार्केटिंग का। तो सर मार्केटिंग आप कहाँ कहाँ करते हैं? जी सर, ये मेन क्वेश्चन है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि बना तो सब बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन बेचे कहाँ इसको ना। तो मेन चीज़ होती है, आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपके जो साइड के लोग किसान होते हैं वही देखते हैं जी क्या बना रहे हैं लोग, वहाँ से आपकी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। देखो, बोलना तो आपको पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, आपका अलग बिजनेस है। तो उसके बाद आपके सबसे अच्छा जो डिमांड आती है वो आती है बागवानी। बागवानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी। बागवानी वाले के अंदर वर्मी कंपोस्ट ही डलता है। ठीक है जी। और जो भी आपको ऐसा लगे कि जहाँ पे डीएपी यूरिया बिक रहा है, तो आपका ये आइटम आपके ही कस्टमर है, उनको कन्वर्ट कीजिए, आपको बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे भी मकान, जहाँ पे गमले दिखे आपको, ये लगा लो कि आपके वो कस्टमर है, आप वहाँ पे अपना माल बेच सकते हो। तो आप किस रेट पे सर आप सेल कर रहे हैं माल ये? ठीक है, हम बेच रहे हैं सर भाई 8 रुपये केजी। ठीक है, खुले में हमारे यहाँ से ही बिक रहा है, ऐसा नहीं कि हमने पैकिंग करके दे रहे हैं, हम यहाँ से ही कट्टों में डाल के उनको दे रहे हैं, हमारा माल खत्म हो जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ सर, कस्टमर आए हुए हैं आपके यहाँ पे, काफ़ी दूर से, पंजाब से आए हुए हैं ये। जी जी जी। दूसरा सर ये बताइए, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था तो क्या क्या आपको समस्याएं इसमें आई थी जी, जो हर भाई के सामने आने वाली हैं और आती भी हैं? ठीक है जी, मेन इसके अंदर समस्या आती है गोबर की। स्टार्टिंग में क्या है कि लोग जल्दी में होते हैं, उनको पता नहीं होता कि गोबर कैसा डालें। वो गर्म गोबर ही डाल देते हैं, उसके अंदर ही केंचुआ डाल देते हैं, जिससे केंचुए मर जाते हैं। सबसे मोटी जो इनकम इसके अंदर जो पैसे लगते हैं वो केंचुए के लगते हैं। ठीक है, और वो हड़बड़ाहट में या फिर जानकारी के अभाव के अंदर इसके अंदर केंचुए डालते हैं, केंचुए मर जाते हैं, उनका काफ़ी मोटा लॉस हो जाता है। तो हम कहते हैं कि पहले कम से कम 15 दिन उसको ठंडा कीजिए, उसके बाद ही उसके अंदर केंचुए डालिए। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप ये है। बाद के अंदर हम उनको ट्रेनिंग के दौरान, जो हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, हमारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमको जो भी हमसे बाइक केंचुए लेके जाता है, सिर्फ फ्री में ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, उसको हम एक स्टेप बताते हैं कि कैसे क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है इसके अंदर। तो सर मार्केटिंग में क्या समस्या आई थी आपको स्टार्टिंग में? जी नहीं सर, मार्केटिंग के अंदर क्या है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि समस्याएं आएंगी। आप स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको आज ही लगाया और आपका माल आज ही बिक गया। परेशानियां थोड़ी बहुत आती हैं माल बिकने के अंदर।
लेकिन जैसे जैसे आप मार्केटिंग करोगे, लोगों को बताओगे, समझाओगे कि हम क्या माल बेच रहे हैं, और डीएपी यूरिया का सोर्स है, ये आपको बताना पड़ेगा कि आप जहर खा रहे हैं, उसके मुक्ति के लिए आपको ये आपके खेत में डालना पड़ेगा। कृष्ण कुमार जी, मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे ग्रीन नेट लगाया हुआ है जी। इस पूरे जो बेड है आपके ऊपर, यहाँ पे जो पूरे बेड है सब पे, और इधर आपने पूरा खुला छोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा इसमें बेल आपने तैयारी कर रखी है बेलों की, और साइड में जो उसके वो पूरा एकदम खुला है। और दूसरा मॉडल जो है यहाँ पे, चौथा जो मॉडल में देख रहा हूँ, ये यहाँ पे आपने ये पन्नी में जो जो बैग होते हैं, वर्मी बेड, इसमें आपने लगाया। तो क्या प्रोसेस क्या है सर ये? देखिए, इसके अंदर हमें थोड़ी सुविधा मिल जाती है। जो ग्रीन वाले नेट है, इसके अंदर क्या है, हमारा पानी कम लगता है, क्योंकि वाष्पित कम होता है पानी, इसके ऊपर छाया है, 90% का ये जाल है, ठीक है। इसके अंदर जो हमने ये लगा रखी है पराली, ये भी कम डाली हुई है, तो इसके लिए हमें सुविधा मिल जाती है। और इसके अंदर जो कैंचुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसके अंदर उनकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये भी अच्छा मेथड है जो आपने इधर दिखाया है। इसके अंदर हमने बेलें चढ़ाई हुई हैं। बेलों से क्या होता है कि हम सब्जी भी, ऑर्गेनिक खेती वो भी यूज़ कर रहे हैं, सब्जी भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ इसकी छाया भी हो जाती है। थर्ड वाला मेथड हमने कर रखा है जो सभी लोग करते हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऊपर खाली पराली रखी हुई है, वो भी अच्छा मेथड है। हम उसी के लिए प्रेफर करते हैं, सबको वही बताते हैं। तीनों मेथड अच्छे हैं, जिसके हिसाब से जिसको जैसा लगे वैसा कर सकते हैं। चौथा मेथड हमने ये बना रखा है, इसके अंदर हम डीएपी बना रहे हैं, ठीक है, और ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। केचुए की सर कौन सी वैरायटी है आपके पास? ये केचुए की सर मेरे पास ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, आइसिनिया फेटिडा बोलते हैं, सबसे बेस्ट यही होता है और सबसे अच्छा काम करता है, 24 घंटे काम करता है, ठीक है। किस रेट पे आप ये सेल करते हैं सर? ठीक है सर, केचुए हम एक्चुअल में हमारे जो अभी रेट हैं वो हैं 150 रुपये। हमने पिछली बार जो हमें बताया था कि उसके अंदर हमने 100 रुपये रखे थे, लेकिन वो 100 रुपये क्या हुआ, हमारे सारे बेड अभी खाली हो चुके हैं, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से ही जितना अवेलेबल हमारे पास हो सके वो देते हैं, ये तो, या फिर हम दूसरी यूनिटें से जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग हम 100 हमने यूनिटें अभी लगवाई है अपने ऑल इंडिया के अंदर, वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से जो पास में है, कस्टमर को अगर कोई बिहार से कॉल आता है, हाँ, तो उस पास की यूनिट है वहाँ से वो सप्लाई कर दिया जाए। उनसे ही प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम अपने पास से देते हैं। 150 का भी रेट हमने डाला हुआ है, ठीक है। ये भी ऑल इंडिया में सबसे कम ही है आज के टाइम में। जी सर, ये बताइए कि ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर इसमें? सर, ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसे अपने किसी भी भाई को, अगर किसी बंदे को हम गाड़ी के अंदर बैठा देंगे जिसको चलानी नहीं आती, वो उसको जाते ही ठोकेगा, चलाते के साथ ही ठोक देगा। इसी प्रकार ये काम है, किसी भी कार्य को करने के लिए ट्रेनिंग मेन ज़रूरी है। वो ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। कितने दिन की होती है सर ट्रेनिंग? सर, ट्रेनिंग हम मोस्टली 1 से 2 घंटे के अंदर लगभग बता देते हैं, और हम उसके कोई चार्जेस भी नहीं लेते। कोई भी भाई आ सकता है और कभी भी आ सकता है। तो क्या सलाह देना चाहते हैं सर आप जो उसको स्टार्ट करना चाहता है? सर, ये अच्छा कार्य है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर और पहले भी नौकरियां तो रही नहीं, आपको पता है कितना हालत ख़राब हो रही है। तो अगर कोई जुड़ना चाह रहा है तो स्टार्टिंग करे, और धीरे धीरे करके ये काम ऐसा है कि 1 साल के अंदर आपका रफ्तार पकड़ लेगा, और आने वाले टाइम के अंदर इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि हरियाणा को हमें ऑर्गेनिक राज्य बनाना है। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि हरियाणा के हर जगह पे तहसील के अंदर, हर गाँव के अंदर यूनिटें लगे। हमारा प्रयास ये चला हुआ है अभी। जो भी भाई ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है या वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहता है, मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने एरिया की एक देसी गाय जरूर पालें, जिससे वो स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।